एक नगर में एक ब्राह्मण और एक चौधरी रहते थे। वह ब्राह्मण रोज आटा मांगने के लिए चौधरी के घर आता था और यह क्रम लगातार 20 वर्षों से चल रहा था। एक दिन चौधरी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि यदि मैं तुम्हें आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और यदि न दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा कि इस बात का निर्णय मैं नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूं न्याय करने वाला? इस विषय में तो नगर का राजा ही न्याय कर सकता है। तब चौधरी ने कहा कि चलो राजा के पास ही चलकर पूछ लेते हैं। उसी समय चौधरी राजा के पास गया। राजा ने चौधरी को देखते ही कहा, आओ चौधरी, तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? चौधरी ने कहा, महाराज, आपको एक न्याय करना है। राजा ने कहा, अवश्य, न्याय करना तो हमारा काम ही है। तब चौधरी ने कहा, महाराज, मेरे घर 20 वर्षों से एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आता है और मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूं। यदि मैं उसे आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और यदि न दूं तो क्या पाप लगेगा? इसका न्याय कीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, हे चौधरी, इस विषय का न्याय तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। चौधरी ने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं उनके पास चला जाऊंगा। राजा ने कहा, भगवान का स्थान तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि भगवान जंगल में मिलते हैं। यह सुनकर चौधरी अपनी जूती पहनकर जंगल की ओर चल पड़ा। राजा के मन में विचार आया कि यह चौधरी बहुत भोला है। यदि यह भगवान को ढूंढने जाएगा तो भगवान इसे अवश्य मिलेंगे। राजा ने चौधरी से कहा कि यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे संतान क्यों नहीं है। चौधरी ने कहा, आप नगर के राजा हैं, आपका काम मैं सबसे पहले करूंगा। इतना कहकर वह जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल बहुत भयानक था। जंगल में आगे बढ़ते ही चौधरी को एक घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, हे मानव, तुम इस घने जंगल में कहां जा रहे हो? यहाँ चीते, शेर, सांप जैसे भयानक जानवर रहते हैं। तुम्हारी जान को खतरा है, वापस लौट जाओ। चौधरी ने कहा, मेरा उद्देश्य केवल भगवान से मिलना है, मैं भगवान से मिलने ही आया हूं। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, यदि तुम्हें सच में भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में पूछना कि मेरी पीठ में हमेशा जलन क्यों रहती है। चौधरी ने कहा, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर चौधरी आगे बढ़ गया। चलते चलते उसके सामने एक बड़ी नदी आई। वह नदी पार करने के लिए पानी में उतर गया। पानी इतना गहरा था कि वह गर्दन तक आ गया। तभी पानी में से एक भयानक मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ ने दूर से ही मानव को आते हुए देख लिया। मगरमच्छ ने सोचा कि रोज मुझे शिकार ढूंढना पड़ता है, अपना पेट भरने के लिए वह भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आज तो शिकार खुद सामने से चलकर आ रहा है। जरूर कुछ न कुछ बात है, पहले इससे पूछ लेता हूं, शायद यह भी कोई दुखी मानव लगता है। मगरमच्छ ने पूछा, मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों तुम अपना मौत के मुंह में अपना सिर देने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस नदी में अब तक जो भी मनुष्य आया है वह जिंदा वापस नहीं गया? चौधरी ने कहा, मैं भगवान से मिलने आया हूं। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, यदि तुम सचमुच भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक काम कर देना। भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मैं हमेशा ठंडे पानी में रहता हूं, फिर भी मेरे पेट में हमेशा जलन क्यों रहती है। चौधरी ने कहा, जरूर पूछूंगा। तभी मगरमच्छ ने चौधरी से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यह नदी पार करा देता हूं। मगरमच्छ के कहे अनुसार चौधरी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने चौधरी को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी। चौधरी नदी के तट पर उतरकर मगरमच्छ को अलविदा कहकर जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही चौधरी जंगल में थोड़ी दूर चला, चौधरी को दूर से ही एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी राम नाम का भजन कर रहे थे। बूढ़े ने बूढ़ी से कहा, सामने से एक भूखा प्यासा मानव आ रहा है, आज हम अपनी अपनी एक एक रोटी उसे दे देते हैं। लेकिन बूढ़ी ने साफ साफ मना कर दिया, अगर मैं ये 2 रोटियां नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। इन्हीं 2 रोटियों को खाकर ही मेरी भूख शांत होती है। इतनी देर में चौधरी उन दोनों बूढ़े और बूढ़ी के पास आ गया। चौधरी बहुत प्यासा था, इसलिए उसने पानी मांगने के लिए अपने हाथों से बूढ़े की ओर इशारा किया। बूढ़े ने अपनी पानी की बोतल चौधरी को दे दी। चौधरी ने बोतल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद चौधरी के मुंह से आवाज आने लगी। चौधरी ने उस बूढ़े से कहा, ताऊ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बूढ़े ने बिना किसी बहस के अपनी एक रोटी चौधरी को दे दी। चौधरी ने वह एक रोटी खा ली, परंतु फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। उसने बूढ़े के हाथ में बची हुई रोटी की ओर देखा और कहा, ताऊ जी, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे एक रोटी और चाहिए। बूढ़े ने वह एक रोटी भी चौधरी को दे दी। अब पानी पीकर और खाना खाने के बाद चौधरी का पेट पूरी तरह भर गया। उसके बाद बूढ़े ने पूछा, हे मानव, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? चौधरी ने कहा, ताऊ जी, मैं भगवान से मिलने आया हूँ। मैंने किसी से सुना है कि भगवान जंगल में रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें जंगल में ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले तो उनसे यह जरूर पूछना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम दोनों बैठे हैं वह पूरा पेड़ हरा भरा है, फिर उसकी एक डाली सूखी क्यों है? चौधरी ने कहा, ठीक है ताऊ जी, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर चौधरी ने बूढ़े और बूढ़िया दोनों को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में चौधरी को फटे कपड़ों में एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, चौधरी, मैं ही भगवान हूँ। यह सुनकर चौधरी कुछ देर तक समझ नहीं पाया। फटे कपड़ों में खड़ा वह व्यक्ति उसे साधारण भिखारी ही लग रहा था। चौधरी सोच में पड़ गया। तभी भिखारी ने फिर कहा, हे चौधरी, मैं ही भगवान हूँ। तब चौधरी बोला, तुम भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे भगवान ऐसे दिखते ही नहीं। तब भिखारी ने चौधरी से कहा, तुम्हारे भगवान की क्या निशानी है? वे कैसे दिखते हैं?
क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर चौधरी ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। चौधरी ने कहा, मेरे भगवान पीताम्बरी वेशभूषा में होंगे, उनके सिर पर मुकुट होगा, हाथों में चक्र, गदा और शंख होंगे, उनके शरीर से तेजस्वी किरणें निकलती होंगी और मस्तक के ऊपर सूर्य के समान दिव्य तेज झलकता होगा। वही मेरे भगवान हैं। तब भिखारी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं? इतना कहकर चौधरी आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने 10-15 कदम चलकर पीछे मुड़कर देखा तो वह भिखारी गायब था। चारों ओर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर चौधरी वहीं रुककर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां उसे वह भिखारी नहीं मिला। तब चौधरी सोच में पड़ गया, सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति यूं अचानक गायब कैसे हो सकता है। और फिर चौधरी दोबारा जंगल की ओर आगे बढ़ गया। तभी चौधरी ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था, सिर पर मुकुट था, हाथों में चक्र, गदा और शंख सुशोभित थे और वे पीतांबरधारी दिव्य वेशभूषा में उसके सामने खड़े थे। भगवान ने चौधरी को देखकर कहा, आओ चौधरी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर चौधरी ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं जिनके उत्तर मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, जरूर चौधरी, पूछो। चौधरी ने कहा, मेरा पहला सवाल राजा के बारे में है, उन्हें संतान क्यों नहीं है? भगवान ने कहा, राजा के पिता और दादा ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी, लेकिन राजा ने वह भूमि उनसे वापस छीन ली। उसी पाप और ब्राह्मणों के श्राप के कारण राजा को संतान प्राप्त नहीं हो रही है। यह सुनकर चौधरी ने पूछा, है भगवान, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा को संतान प्राप्त हो सके? तब भगवान ने बताया, यदि राजा को संतान चाहिए तो उसने ब्राह्मणों की जो भूमि हड़प ली है उसे उन्हें वापस लौटा देना होगा। जैसे ही ब्राह्मणों का अपमान दूर होगा, उनका श्राप टूट जाएगा। श्राप टूटते ही उसी रात राजा की पत्नी गर्भ धारण करेगी और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा के विषय में पूरी बात बताने के बाद भगवान ने चौधरी से कहा, अब अपना दूसरा सवाल पूछो चौधरी। तब चौधरी ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, जब मैं इस घने जंगल से आ रहा था तब रास्ते में मुझे एक घोड़ी मिली। उसकी पीठ में कई वर्षों से भयंकर दर्द है। वह दर्द क्यों है और उसका कोई इलाज बताइए। तब भगवान ने कहा, तुम उस घोड़ी के पास जाकर उससे कहना कि वह अपनी पीठ पर बैठाने के लिए किसी सवार की तलाश करे। इतना करते ही उसकी पीठ की जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर चौधरी ने कहा, हे भगवान, अब मेरा तीसरा सवाल है। जब मैं उस जंगल से आ रहा था तो बीच में मुझे एक नदी मिली। उस नदी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ रहता है। वह कई वर्षों से ठंडे पानी में रहता है, फिर भी उसके पेट में भयंकर जलन रहती है। ऐसा क्यों है? इसका कोई समाधान बताइए। भगवान ने कहा, वह मगरमच्छ अपने पूर्व जन्म में एक सुनार था। एक दिन एक ग्राहक उसके पास एक मणि लेकर आया था, जिसे उसने हड़प लिया और निगल गया। वही मणि आज भी उसके पेट में है। उसी के कारण उसके पेट में इतनी भयंकर जलन रहती है। यदि उसके पेट से वह मणि निकाल दी जाए तो उसकी जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर चौधरी ने कहा, हे भगवान, अब मेरा चौथा सवाल यह है कि जब मैं नदी पार करके थोड़ी दूर आया था तो मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी मिले, लेकिन उस पीपल के पेड़ की एक डाल सूखी रहती है, जबकि बाकी पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। वह एक डाल सूखी क्यों रहती है? इसका क्या कारण है? तब भगवान ने बताया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का पुराना सोना दबा हुआ है। बहुत सालों से उस सोने की परछाई पड़ने के कारण उस पेड़ की वह डाल सूखी रहती है। वह सोना निकाल दो तो वह डाल उसी समय हरी भरी हो जाएगी। चौधरी ने कहा, हे भगवान, अब मेरा पांचवा सवाल यह है कि मेरे घर एक ब्राह्मण 20 सालों से आता है। मैं उसे 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलता है, और अगर न दूं तो मुझे क्या पाप लगता है? इतना सुनकर भगवान ने कहा, इस बात का उत्तर राजा का जो पुत्र होगा वही देगा। तब चौधरी ने कहा, वह कैसे? भगवान ने कहा, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। जब तुम वहां जाओगे। चौधरी अपने सारे सवालों के जवाब पूछकर भगवान को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे बूढ़ा और बूढ़ी बैठे थे। उन दोनों के पास गया। बूढ़े ने पूछा, क्या भाई, तुम्हें भगवान मिले? तब चौधरी ने बूढ़े बूढ़ी से कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का सोना दबा हुआ है। उसी सोने की परछाई बहुत सालों से इस डाल पर पड़ रही है। इसी कारण यह डाल सूखी है। हमें वह सोना निकालना होगा, तब जाकर यह पेड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा। तब बूढ़े ने चौधरी से कहा, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम जमीन खोदकर यह सोना निकाल सकें। यह काम तुम ही कर दो। तब चौधरी ने कहा, जरूर। इतना कहकर चौधरी ने अपने हाथों से जमीन खोदी और गड़ा हुआ सोना निकाल दिया। जैसे ही जमीन से सोना निकाला गया, उसी समय उस सोने की परछाई डाल पर पड़नी बंद हो गई और तुरंत ही उस पीपल के पेड़ की सूखी डाल हरी भरी हो गई। चौधरी ने वह सारा सोना बूढ़े और बूढ़ी को दे दिया। बूढ़े ने कहा, हम दोनों को इसकी जरूरत नहीं है, हम इसका क्या करेंगे, आप ले जाइए। और तब चौधरी ने वह सोना स्वीकार कर लिया और उसे लेकर वहां से आगे की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर वही नदी आ गई जिसमें मगरमच्छ रहता था। जैसे ही चौधरी नदी के पास पहुंचा, मगरमच्छ को उसके पैरों की आहट सुनाई दी। वह पानी से बाहर आया और किनारे पर आकर चौधरी से कहा, आओ चौधरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ गए क्या तुम? तब चौधरी ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैं आ गया। तब मगरमच्छ ने कहा,
क्या तुम्हें भगवान मिले? चौधरी ने कहा। हाँ, भगवान मिले, और तुम्हारे पेट में जो जलन है उसका उपाय भी उन्होंने बताया है। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, जल्दी बताओ चौधरी। तब चौधरी ने कहा, पहले मेरी एक शर्त है। मगरमच्छ ने कहा, क्या शर्त है? मुझे मंजूर है। तब चौधरी ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे यह नदी पार करवा दो और उस किनारे तक पहुंचा दो। मगरमच्छ ने कहा, जरूर, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूं। तभी मगरमच्छ के कहे अनुसार चौधरी उसकी पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा देता है। चौधरी किनारे पर पहुंचकर मगरमच्छ की पीठ से उतर जाता है। किनारे पर उतरते ही मगरमच्छ बोला, अब बताओ चौधरी, भगवान ने मेरे पेट की जलन के बारे में क्या बताया है? वह कैसे समाप्त होगी? तब चौधरी ने कहा, भगवान ने बताया है कि तुम पूर्व जन्म में एक सुनार थे। तुमने एक ग्राहक की मणि अपने पेट में निगल ली थी। वही मणि आज भी तुम्हारे पेट में है और उसी के कारण तुम्हारे पेट में इतनी जलन हो रही है। भगवान ने कहा है कि यदि वह मणि निकाल दी जाए तो तुम्हारे पेट की जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, तो फिर देर किस बात की चौधरी? तुम ही मेरे पेट में हाथ डालकर वह मणि निकाल दो, मैं अपना मुंह पूरी तरह खोल लेता हूं। तब चौधरी ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे? कहीं तुम मुझे खा गए तो? यह सुनकर मगरमच्छ बोला, अरे दोस्त, अब मैंने तुम्हें अपना मित्र मान लिया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगा और तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। चौधरी ने कहा, तो हे मित्र, अब तुम अपना मुंह खोलो, मैं हाथ डालकर वह मणि निकाल लेता हूं। तभी मगरमच्छ ने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। तब चौधरी ने उसके पेट में देखा, लाल रंग की चमकती हुई मणि साफ नजर आ रही थी। उसने हाथ डालकर वह मणि निकाल ली। जैसे ही चौधरी ने वह मणि बाहर निकाली, निकालते ही मगरमच्छ का पेट पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मगरमच्छ ने कहा, सच में दोस्त, भगवान ने सही कहा था। ये मणि निकलते ही मेरा पेट एकदम ठंडा हो गया है। अब मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। चौधरी ने मणि अपने हाथ में ली हुई थी और मगरमच्छ से कहा, यह लो मित्र, यह तुम्हारी मणि। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं इस मणि का क्या करूंगा? इसी ने तो मुझे इतने सालों से पीड़ा दे रखी थी। अब तुम ही इस मणि को ले जाओ और संभाल कर रखना। तब चौधरी ने मगरमच्छ से कहा, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। इतना कहकर चौधरी जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही चौधरी थोड़ी दूर चला, जंगल में उसे वही घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, आओ चौधरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या तुम्हें भगवान मिले? तब चौधरी ने कहा, हाँ, मुझे भगवान मिले और तुम्हारी पीठ की जो जलन है उसका उपाय बताया है। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, चौधरी जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि इस पीड़ा से मुझे जल्दी से छुटकारा मिले। चौधरी ने कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि तुम्हारी पीठ में जो जलन है उसका सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हें एक घुड़सवार की तलाश करनी होगी। जैसे ही घुड़सवार तुम्हारी पीठ पर बैठेगा, उसी समय तुम्हारा यह जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तब घोड़ी ने कहा, घुड़सवार तो कब मिलेगा? तुम ही ये काम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम ही मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तब चौधरी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। इतना कहकर चौधरी घोड़ी के ऊपर सवार हो गया। जैसे ही वह घोड़ी पर सवार हुआ, घोड़ी का दर्द पूरी तरह गायब हो गया। घोड़ी ने खुशी से कहा, धन्यवाद चौधरी, भगवान ने सच ही कहा था। जैसे ही तुम मेरी पीठ पर सवार हुए, मेरा सारा दर्द गायब हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे न तो जलन हो रही है और न ही कोई पीड़ा। चौधरी मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी चौधरी ने सोचा, अब तो घर समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, काफी रात हो चुकी है। इस जंगल में जंगली जानवर भी घूम रहे होंगे, शेर, चीते, अगर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो? यह सोचकर चौधरी घबरा गया। चौधरी ने घोड़ी से कहा, सुनो, क्या आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक सकता हूँ? अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाऊं, सुबह होते ही वापस रवाना हो जाऊंगा। घोड़ी बोली, क्यों नहीं चौधरी, जरूर, तुम मेरे साथ चलो, पास ही मेरा तबेला है, वहीं सुरक्षित जगह पर हम आराम से रात बिता लेंगे। चौधरी ने राहत की सांस ली और कहा, चलो। तबेले में पहुंचकर चौधरी आराम करने लगा। थकान इतनी थी कि देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। नींद में उसे फिर वही भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। भगवान बोले, हे चौधरी, ध्यान से सुनो, आने वाले समय में राजा के जो पुत्र का जन्म होगा वह बच्चा रोएगा नहीं, उसका बाल स्वर साथ नहीं देगा और हर कोई बच्चे को रुलाने का उपाय करेगा। महल के सभी लोग घबरा जाएंगे। दासियां हाथों में अलग अलग जड़ी बूटियां, धूप दिया, कपूर, नीम की पत्तियां, गंगा जल, कच्ची हल्दी वगैरह लेकर इधर उधर भागती हुई नजर आएंगी। कोई बच्चे के पास धुआं करती, कोई ताबीज बांधती, कोई मंत्र पढ़ती, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहेगा, न रोएगा न हिलेगा, बस लेटा रहेगा, आंखें बंद किए हुए। कोई भी बच्चे को रुलाने में सफल नहीं होगा। भगवान ने आगे कहा, तभी तुम राजा के महल में जाना और राजा से कहना, राजा जी, यह कैसी अफरा तफरी है, दासियां इधर उधर क्यों भाग रही हैं? तब राजा कहेगा, चौधरी, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है पर बच्चा रो नहीं रहा, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक बच्चे को खतरा है। फिर भगवान बोले, तुम राजा से कहना, महाराज, बच्चे को रुलाने का झाड़ा मुझे आता है, मैं झाड़ा लगाऊंगा तो बच्चा रो पड़ेगा। तब राजा तुमको कहेगा, जरूर, क्यों नहीं, ये काम तो तुम पहले करो। तब तुम राजा से कहना कि जब तुम उस बच्चे के पास जाओ तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, न कोई दासी, न कोई पहरेदार और न ही आप और रानी, कोई तुम्हें देखे भी नहीं
और अकेले कमरे में जाकर उस बालक से वही ब्राह्मण वाला सवाल पूछना, वही 2 रोटी का आटे वाला प्रश्न। वह बालक तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा। चौधरी इतनी गहरी नींद में था कि उसे पता ही नहीं चला कब रात बीत गई और कब सुबह हो गई। जैसे ही चौधरी की आंख खुली, उसने देखा कि चारों ओर उजाला फैल चुका है और सूरज निकल आया है। तभी वह घोड़ी से बोला, सुनो, अब मैं घर की ओर रवाना हो रहा हूँ, मुझे देर हो रही है और मुझे राजा के सवाल का जवाब भी देना है। यह सुनते ही घोड़ी बोली, तो आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। चौधरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर चौधरी घोड़ी की पीठ पर बैठ गया और घोड़ी जंगल की ओर दौड़ पड़ी। और रास्ते में चौधरी ने घोड़ी से कहा, सुनो, घर चलने से पहले राजा के सवाल का जवाब दे देते हैं, सीधा राजा के महल की ओर चलो। घोड़ी बोली, हाँ जरूर। फिर घोड़ी तेजी से दौड़ती हुई राजा के महल की ओर पहुंच गई। महल के पास पहुंचते ही चौधरी घोड़ी से उतर गया और घोड़ी से बोला, ठहरो, मैं अभी आता हूँ, पहले राजा को उनके सवाल का जवाब देकर आता हूँ। घोड़ी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर चौधरी महल की ओर बढ़ गया और सीधा राजा के दरबार में प्रवेश कर गया। राजा दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। चौधरी को देखते ही राजा बोले, आओ चौधरी, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया कि मेरे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? चौधरी ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मुझे भगवान मिल गए और उन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया है कि आपको पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। राजा व्याकुल होकर बोले, चौधरी जल्दी बताओ, भगवान ने क्या कहा? मेरे पुत्र न होने का रहस्य क्या है? चौधरी ने कहा, महाराज, भगवान ने बताया है कि आपके पूर्वजों, आपके दादा परदादा ने ब्राह्मणों को दान में भूमि दी थी, लेकिन आपने वही भूमि उनसे वापस छीन ली। उसी अन्याय के कारण ब्राह्मणों का श्राप आप पर लगा है और उसी श्राप के कारण आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही। फिर चौधरी आगे बोला, यदि आप वह भूमि फिर से उनके नाम करवा दें या पुनः उन्हें दान में लौटा दें तो उसी दिन से आपकी रानी गर्भ धारण कर लेगी। तब राजा ने गुस्से में पूछा, अगर मैं ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दूं और फिर भी मुझे पुत्र न हुआ तो फिर क्या? इस पर चौधरी ने निडर होकर कहा, महाराज, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे फांसी की सजा सुना देना। अगले 9 महीने तक आपके दरबार में गुलामी करूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, कोई शिकायत नहीं होगी। उसके बाद उसी दिन राजा महल की सबसे ऊपरी छत पर पहुंचे और ऊंची आवाज में घोषणा कर दी। राजा ने कहा, सुनो, जिन ब्राह्मणों की भूमि मेरे पूर्वजों ने दान में दी थी और जिसे मैंने उनसे वापस छीन लिया था, मैं आज उसी भूमि को वापस लौटा रहा हूँ। जो भूमि तुम लोगों की थी उस पर फिर से अपना अधिकार कर लो। आज से वह भूमि पुनः तुम्हारी है। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरा राज्य हिल उठा और आश्चर्य की तो यह बात थी कि उसी रात रानी के गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण होते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद चौधरी पूरे 9 महीने तक राजा के दरबार में ही रहा। खाना पीना, रहना सहना सब कुछ उसने वहीं करना शुरू कर दिया। वह हर दिन दरबार की सेवाएं करता रहा और अपनी प्रतिज्ञा निभाता रहा। धीरे धीरे समय बीत गया और पूरे 9 महीने गुजर गए। तब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र का बाल स्वर बिल्कुल साथ नहीं दिया। वह न रो रहा था, न आवाज कर रहा था, बस चुपचाप पालने में सो रहा था, आंखें बंद किए हुए। उसी समय चौधरी राज्य के बाजार में कुछ सामान लेने गया हुआ था। जैसे ही वह महल के अंदर आया, उसने देखा कि महल की दासियां और रानी सब इधर उधर भाग रही हैं और पूरे महल में घबराहट फैली हुई थी। कोई बच्चे के पास धुआं कर रही थी, कोई ताबीज बांध रही थी, कोई मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुप पड़ा था। तभी चौधरी तेजी से भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वह उसी सोच में उलझे थे कि आखिर बालक रो क्यों नहीं रहा है। तभी चौधरी ने कहा, राजा जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने आपके चेहरे पर पहले कभी ऐसी चिंता नहीं देखी। राजा ने दुखी मन से जवाब दिया, चौधरी, मैं बहुत परेशान हूँ। चौधरी, तुमने कहा था कि रानी 9 महीने बाद पुत्र को जन्म देगी। देखो, रानी ने सच में पुत्र को जन्म दे दिया है, लेकिन समस्या यह है कि बच्चा रो ही नहीं रहा, उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही, वह कोई स्वर नहीं दे रहा। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी जान को खतरा बना हुआ है। बस यही बात मुझे सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है। तब चौधरी सोच में पड़ गया। उसे भगवान की वह बात याद आई जो उन्होंने स्वप्न में कही थी, जब समय आए तुम राजा से कहना कि मैं बालक को रुलाने का उपाय करूंगा और वही बालक तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। यह याद आते ही चौधरी ने राजा से कहा, महाराज, बस इतनी सी बात है, बालक को तो मैं एक पल में रुला सकता हूँ। मुझे बच्चों को रुलाने का झाड़ा आता है। जैसे ही मैं झाड़ा डालूंगा, बच्चा रोने लगेगा। राजा बोले, सच चौधरी, तुम तो ये काम पहले करो। तब चौधरी मुस्कुराकर बोला, महाराज, ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वह शर्त आपको माननी पड़ेगी। तब राजा ने चौधरी से कहा, जरूर चौधरी, मेरे बालक की जान से बड़ी कोई शर्त नहीं है। तुम जो शर्त रखोगे वह मुझे मंजूर है। चौधरी ने अपनी शर्त रखते हुए कहा, महाराज, जब मैं बच्चे के पास जाऊं तो उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, न कोई दासी, न कोई पहरेदार, और न ही आप और रानी। चौधरी ने आगे कहा, सिर्फ मैं ही बच्चे के पास जाऊंगा और उसे झाड़ा लगाऊंगा। कोई भी अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा और न ही कोई मुझे कहीं से देखने का प्रयास करेगा, वरना उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब राजा ने कहा, चौधरी, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। तब राजा ने अपने एक सेनापति को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र वाले कक्ष में जितनी भी रानियां और दासियां हैं,
सबको बाहर निकाल दो और कह देना कि यह राजा का आदेश है। यह सुनते ही सेनापति तेजी से भगाता हुआ उस कक्ष में पहुंचा जहां बालक था। वह ऊंची आवाज में बोला, सब लोग तुरंत बाहर आ जाएं। यह महाराज का आदेश है। राजा का आदेश सुनते ही सभी रानियां और दासियां घबराकर बाहर आ गईं और कक्ष में बच्चे को अकेला छोड़ दिया गया। उसके बाद चौधरी ने राजा से कहा, ठीक है महाराज, अब मैं बच्चे को झाड़ा लगाने जा रहा हूँ। यह कहकर चौधरी बालक के कक्ष में चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और बच्चे के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने बच्चे से कहा, अरे बालक, मुझे भगवान ने भेजा है, मेरी बात का उत्तर दो। मेरे घर पर भी कई सालों से एक ब्राह्मण आता है। मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे देता रहूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और अगर मैं देना बंद कर दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा। ये सुनते ही बालक बोल उठा, तोलाराम के घर एक सुअरनी ने बच्चे को जन्म दिया है, वही बच्चा तुम्हारे इस सवाल का जवाब देगा। इतना कहते ही बालक जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर चौधरी ने दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में बोला, महाराज, बच्चा रोने लगा है, जल्दी आ जाइए। इतना सुनते ही राजा, रानी और दास दासियां खुशी से झूम उठे और दौड़ते हुए बच्चे के पास आ गए। बच्चे को रोता देखकर सबकी चिंता दूर हो गई और महल में खुशियां फैल गईं। उसके बाद चौधरी अपनी जूती पहनकर जाने लगा। तभी राजा ने चौधरी को जाते हुए देखा और कहा, चौधरी कहाँ भाग रहे हो? अपना इनाम तो लेकर जाओ, बिना बताए ही जाने लगे। तब चौधरी मुस्कुराकर बोला, राजा जी, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। मुझे बस एक जरूरी काम याद आ गया है, वही निपटाकर तुरंत लौट आऊंगा। तब राजा ने चौधरी से कहा, ठीक है चौधरी, लेकिन भूल मत जाना, जल्दी वापस आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चौधरी ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर चौधरी वहां से निकल पड़ा और सीधे तोलाराम के घर की ओर गया। घर के बाहर पहुंचकर वह जोर से बोला, क्या यही तोलाराम का घर है? तभी अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, हाँ बोलो चौधरी जी, क्या काम है? मैं ही तोलाराम हूँ। चौधरी ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर पर एक सुअरनी ने बच्चे को जन्म दिया है, वह बच्चा कहाँ है? तोलाराम ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, सामने जो कीचड़ पड़ा है, उसी कीचड़ में वह बच्चा खेल रहा है। चौधरी तुरंत वहां उसी कीचड़ में गया जहां सुअर का बच्चा खेल रहा था। वह कीचड़ में गया और सुअर के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वापस तोलाराम के पास आ गया। चौधरी ने तोलाराम से कहा, मुझे इस बच्चे से जरा सी बात पूछनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट के लिए मुझे एक कमरा चाहिए जहां मैं इसे ले जाकर बात कर सकूं। तोलाराम यह सुनकर सोच में पड़ गया, ये कैसी बात पूछना चाहता है? कहीं चौधरी पागल तो नहीं हो गया? लेकिन फिर उसने सोचा, चलो पूछने दो, हमारा क्या जाता है। फिर तोलाराम ने कहा, ठीक है, अंदर एक कमरा है, तुम और यह सुअर का बच्चा अंदर जाकर बात कर लो। तभी चौधरी सुअर के बच्चे को गोद में लेकर कमरे के अंदर चला गया और अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने सुअर के बच्चे को कहा, सुनो, मुझे राजा के पुत्र ने भेजा है, मेरी बात का जवाब दो। तब सुअर के बच्चे ने कहा, बोलो चौधरी, तुम्हारा क्या सवाल है? चौधरी ने पूछा, मेरे घर पर 20 सालों से एक ब्राह्मण आता है, मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे आटा देता हूँ तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और अगर मैं देना बंद कर दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा? तब सुअर के बच्चे ने कहा, सुनो चौधरी, जब तुम भगवान से मिलने गए थे, रास्ते में तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी मिले थी। उस बूढ़े ने मुझसे कहा था कि सामने से एक भूखा आदमी आ रहा है, अगर तुम एक रोटी उसे दे दोगे तो मैं भी अपनी एक रोटी उसे दे दूंगा, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन मैंने उस समय मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटियां हैं, इन्हीं से मेरी भूख मिटती है, मैं किसी को नहीं दे सकती। उसी समय तुम वहां पहुंच गए और उस बूढ़े ने अपनी दोनों रोटियां तुम्हें दे दी थीं। खुद भूखा रह गया था। यही उसका फल है। उसे राजा के घर में पुत्र रूप में जन्म मिला है और मुझे इस सुअर के बच्चे के रूप में जन्म मिला है। अब समझ गए अपने सवाल का जवाब? अगर तुम दान दोगे तो पुण्य मिलेगा, और यदि नहीं दोगे तो इसका फल भी तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर चौधरी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी क्षण उसने सुअर के बच्चे को वहीं छोड़ दिया और जल्दी से वापस राजा के महल में लौट आया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने चौधरी के गले में मोतियों की माला, सोने का मुकुट पहनाया और कहा, आज से तुम मेरे मंत्री हो। लेकिन चौधरी मुस्कुराकर बोला, महाराज, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं अपना साधारण जीवन ही जीना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा चौधरी, मंत्री बनो या ना बनो, लेकिन तुम्हें खुश करना हमारा कर्तव्य है। इस रहस्य का पता न राजा को था, न ब्राह्मण को और न ही चौधरी को। यह तो सिर्फ भगवान ही जानते थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ।